हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो आज हम उसी के पाथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माउथ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि हम जो खाना खाएं वो हमारी बॉडी में पूरा डाइजेस्ट हो ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके, है ना। तो इसीलिए खाने से स्टार्ट होता है, खाने के रिलेटेड ही है, तो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले माउथ आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ से हम खाना खाएंगे, फूड लेंगे, तो वो माउथ से हम अंदर के लिए लेंगे तो कहाँ पहुँचेगा हमारा खाना? बक्कल कैविटी में। कहाँ पहुँचेगा? बक्कल कैविटी में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा माउथ है, हम यहाँ से खाना लेंगे, खाना खाएंगे, और ये हमारी बक्कल कैविटी है ना, जहाँ पे टंग होती है, टीथ होती है, तो वो क्या होती है? बक्कल कैविटी। तो वहाँ पे खाना हमारा पहुँचेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब हमारा खाना बक्कल कैविटी में पहुँचेगा, हम फूड को क्या करेंगे? क्रश करेंगे, हम उसको च्यू करेंगे, है ना। तो जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट जाएगा, है ना। क्रश कर देंगे हम उसको दांतों से, और हमारा खाना हमारी बक्कल कैविटी में उसके साथ क्या होता है? वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ। अब ये सलाइवा क्या होती है? सलाइवा मीन्स थूक, है ना। आप जब मुंह में अपना खाना डालते हैं तो आपके मुंह में थूक होती है ना, तो खाना उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम माउथ से खाना खाते हैं, वो हमारी बक्कल कैविटी में पहुंचता है, और वहाँ पे हम टीथ से फूड को क्रश करते हैं, च्यू करते हैं खाने को, और वो खाना किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ। ठीक है, सलाइवा मीन्स थूक। अब अगर थूक नहीं होती हमारे मुंह में तो फूड पे सलाइवा होता ही नहीं। और सलाइवा का फंक्शन क्या है कि जब वो फूड के साथ मिक्स होता है तो हमें वो फूड स्वेलो करने में इजी होता है। अगर फूड सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा तो हमें वो खाना निगलना नहीं बनता है ना। तो इसीलिए हमारी बक्कल कैविटी में सलाइवा होता है ताकि हमारा खाना इजली स्वेलो कर सके हम। ठीक है, इजली हम निगल सके। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ से हमने खाना खाया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में हम टीथ से क्रश करेंगे खाने को, और वो खाना मिक्स होगा सलाइवा के साथ, थूक के साथ, ताकि हम उसे इजली स्वेलो कर सके। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आई। अब उसके बाद जैसे ही हमने उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करके निगला तो वो कहाँ से जाएगा? फूड पाइप से होते हुए पहुंचेगा स्टमक में। अब देखो यहाँ पे मैंने फूड पाइप साइड पे लिखा है, क्योंकि हमारा खाना फूड पाइप में रहता नहीं है। फूड पाइप समझो एक पाइप की जैसी है। ठीक है, ये है फूड पाइप। तो यहाँ से खाना पास हो जाता है और पहुंच जाता है स्टमक में, पेट में। तो यहाँ पे खाना रहता नहीं है, बस यहाँ से ये समझो रास्ता है खाने को पास होने का। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फूड पाइप, या इसे हम कह सकते हैं ईसोफेगस। क्या कह सकते हैं? ईसोफेगस, ESO, ईसोफेगस। ठीक है, तो हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। तो फूड पाइप को मैंने एरो के साइड पे बनाया है, क्योंकि हमारा खाना फूड पाइप में रहता नहीं है, फूड पाइप से बस पास होता है और स्टमक में पहुँच जाता है। ठीक है, स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक क्या हुआ? पेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जो पेट में हमारा खाना तो पहुँच गया, लेकिन हमारा वो खाना अब डाइजेस्ट होना चाहिए। तो उस डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में होता है एसिड। क्या होता है? ACID, एसिड। तो हमारे स्टमक में होता है एसिड। तो वो एसिड जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, हमारे खाने को पचाता है। तो स्टमक में ऐसा क्या होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है? एसिड। तो अगर आपको कोई पूछे कि स्टमक में ऐसा क्या होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? एसिड। हमारे स्टमक में एसिड होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा स्टमक। ये पिक्चर भी हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी हम पहले सिर्फ ऐसे ही दिखाएंगे, फिर हम नेक्स्ट डे ये वाली पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आया? मैं फिर से रिपीट करूँगी। माउथ से हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी में पहुँचा। बक्कल कैविटी में हमारा खाना हमने च्यू किया और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स होने के बाद हमने स्वेलो किया, तो वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँच गया? स्टमक में। अब स्टमक में होगी हमारे फूड की डाइजेशन, तो किसके कारण होगी? वो एसिड के कारण। तो
क्या अब फूड सिर्फ स्टमक में ही रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा? नहीं, अभी आगे भी और पास होगा। तो स्टमक में थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा एसिड की मदद से, फिर हमारा खाना और आगे चलेगा। ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाएगा? पहुँचेगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा खाना यहाँ से पास होके, ये जो है ना, ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, इसके पीछे से है ये जो आपको ये पाइप जैसी दिख रही है ना, ये इसके पीछे से है। ठीक है, तो यहाँ से खाना यहाँ से आएगा, यहाँ से, और फिर इसके अंदर पहुँच जाएगा। ये जो आपको ये दिख रही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ से खाना खाया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से खाना हमारा फूड पाइप से होते हुए पहुंचा स्टमक में। स्टमक में थोड़ी देर रहा, एसिड के साथ मिक्स हो गया, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, फिर आगे बढ़ा और ये खाना यहाँ से होते हुए पहुंच गया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे स्टमक में होता है एसिड, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो उस खाने की फिर से डाइजेशन करते हैं। इसका मतलब कि हमारे स्टमक में खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ हमारे स्टमक में और थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टमक में थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ एसिड की मदद से, फिर बाकी जो बचा था वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आई? खाना जब फूड पाइप से स्टमक में आया तो स्टमक में हमारा खाना थोड़ा सा ही डाइजेस्ट हुआ, किसकी मदद से? एसिड की मदद से। फिर खाना और आगे बढ़ा, कहाँ पहुँचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी फिर से डाइजेशन हुई, किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा खाना अब पूरा डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यहाँ से डाइजेस्ट हो गया, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो गया, अब यहाँ से पहुँचेगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ खाना पहुँचेगा, फिर यहाँ से पास होगा यहाँ से, फिर यहाँ से, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जब पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगी खाने की? अब खाना तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन हमारे खाने में पानी भी तो होता है ना? तो वहाँ पे होती है वाटर की एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे कि स्पंज लोगे, अगर आप कोई भी स्पंज लोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं ना। आप अगर उसको वाटर में डालोगे तो वो सारा पानी को चूस लेता है, तो उसी चूसने को बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो वो खाना है, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, अब लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते तो वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी भी उसमें वाटर है। तो वो वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों होता है? ताकि अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बाद में तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो पानी भी निकल जाएगा, है ना? हमारी बॉडी को फिर वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी मैक्सिमम कोशिश करती है कि वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर जैसे ही पास होते जाता है वाटर एब्जॉर्ब होते जाता है, फिर यहाँ पहुँचता है तो लास्ट पे आता है एनस। ठीक है, तो एनस से फीसेस जो हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब ये फीसेस क्या होता है? फीसेस मीन्स वेस्ट मटेरियल। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, जो बचा खुचा है उसे हम फीसेस कहेंगे। ठीक है, तो या अपने आप अपनी लैंग्वेज में कहो कि जो आप पॉटी करते हो उसे हम फीसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से खाना पास होगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे ये होता है एनस। ठीक है, जहाँ से वो हमारी पॉटी बाहर आती है उस वाले एपर्चर को या उस वाले होल को हम बोलते हैं एनस। ठीक है, तो वहाँ से हमारा खाना कहाँ चले जाता है? बाहर निकल जाता है। वो खाना उस टाइम अब वो खाना नहीं है, अब वो वेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो तो हमने एब्जॉर्ब कर लेंगे हम।
ठीक है, वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे पहुंचेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी को चाहिए थे तो वो हमारी बॉडी को मिल गए। अब एनस तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, तो अब जो वो बचता है तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में रहेगा तो वो डिजीज काज करवा सकता है। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप देखें, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं आप इसको, लेकिन अभी इसमें हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। तो अगर हम सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़े तो हम इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। ट्रैक मीन्स रास्ता, है ना, कि यहाँ से खाना खाया तो इस रास्ते से होते हुए हमारा खाना यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करूँ, माउथ से हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी में पहुंचा, बक्कल कैविटी में हमारे टीथ ने उसे च्यू किया, स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ और फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचा। स्टमक में था एसिड ने खाने को डाइजेस्ट किया, फिर से आगे गया खाना, पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में थे डाइजेस्टिव जूसेस, उसने खाने को और डाइजेस्ट कर लिया, तो कंप्लीट डाइजेशन हो गई कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब फिर खाना और आगे बढ़ा, पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जो वाटर था उसमें, तो उसने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, फिर बाद में एनस से हमारी बॉडी से वो सारा बाहर निकल गया, तो उसे क्या कहते हैं, फीसिस, जिसे आप पॉटी कहते हैं। ठीक है, एनस क्या है, जहाँ से हमारी फीसिस या हमारी पॉटी बाहर आए उस जगह को हम एनस कहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के एनस पार्ट से हमारा वेस्ट मटेरियल या फीसिस जो है वो एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज आप इसे बनाएं और इसे लर्न करें। ठीक है, थैंक यू।